हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी सामने निकल कर आती है तो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 4.0 के सारे रिकॉर्ड टूटने के बारे में, 2 लाख नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th, 11th और 12th के साथ साथ अगर हम बात करें तमाम उन टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीआरई 3 हो जाने के बाद से बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 4 के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे तरीके से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि टीआरई 3 के अंदर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, चाहे वो एक नंबर की वजह से रहा हो या एक पॉइंट की वजह से, डीओबी की वजह से रहा हो या किसी भी कारण की वजह से। असफलता होती है, चाहे वो कैसे भी रही हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने आप को डिमोटिवेट करके बैठ जाएं। मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि ऐसे अभ्यर्थी जो टीआरई 3 के अंदर चाहे वो किसी भी कारण की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं या मेरिट के अंदर उनका नाम नहीं आ पाया है, वो बिल्कुल भी चिंतित और परेशान ना हो, क्योंकि आप सभी के लिए एक बड़ा मौका यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है टीआरई 4.0 के अंदर। और टीआरई 4 को लेकर एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। 2 लाख से अधिक पदों पर उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अपडेट है जो टीआरई 4 के लिए इंतजार कर रहे थे, साथ ही साथ जो हाल ही में एसटीईटी परीक्षा पास हुए थे, क्योंकि एसटेट परीक्षा के अंदर जितने भी अभ्यर्थी थे कहीं ना कहीं उनको अपीयरिंग में मौका नहीं दिया गया था। इसके लिए अभ्यर्थियों ने काफ़ी कोशिश की, चाहे वो सीटेट अपीयरिंग वाले हों या एसटेट अपीयरिंग वाले, उनको टीआरई 3 में मौका नहीं मिल पाया था। और इसी वजह से कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों का भी इंतज़ार था कि टीआरई 4 को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए। अब इसके संबंध में आप सभी को जानकारी दे देता हूँ कि टीआरई 4.0 के अंदर आप सभी के लिए बम्पर पदों पर वैकेंसी को लेकर जानकारी जारी कर दी गई है। अगर बात की जाए इसके रोस्टर के बारे में या अगर बात की जाए अधियाचना के बारे में, इसको लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। क्योंकि मैं टीआरई 4 को लेकर रोज़ वीडियो नहीं बनाता, आप भी जानते हैं। जब मुझे कोई जानकारी अधिकारियों से मिलती है तभी मैं आकर के आप सभी को इससे संबंधित जानकारी देता हूं, और आज मुझे वो जानकारी मिली है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, टीआरई 4.0 को लेकर आज एक बार फिर से मैंने अगर बात की जाए, पहले आयोग से जानकारी मांगी। आयोग के अधिकारियों के साथ साथ जब इस मामले को लेकर मुझे जानकारी मिली तो फिर मैंने कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क साधा इसके बारे में, और उनकी तरफ से इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर बात की जाए आयोग का क्या कहना है इसको लेकर, तो उन्होंने बताया था कि टीआरई 3 हो जाने के बाद, यानी कि टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाने के बाद उनकी तरफ से ये प्रोसेस पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। अब इस प्रोसेस में कोई चीज़ बची नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें बिहार लोक सेवा आयोग की, तो उनका तो ये कहना था कि टीआरई 3 कंप्लीट कर दी गई है हमारे एंड से। अब जो भी करना है, काउंसलिंग करानी है या इसके अलावा उनको आवंटन करना है, इससे संबंधित कार्य शिक्षा विभाग का है, वो अपनी तरफ से कर लेंगे। हमारी तरफ से हम पूरे तरीके से तैयार हैं नई भर्ती निकाले जाने को लेकर। यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग तो पूरे तरीके से तैयार है आप सभी के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए, क्योंकि उनसे संबंधित जितने भी कार्य करने थे उन्होंने कर दिए हैं। आपके रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद सारा काम शिक्षा विभाग के ऊपर डाल दिया गया है। लेकिन अब ये तो बात हो जाती है बीपीएससी की ओर से। मैंने इसके बारे में जब जानकारी मांगी क्या कोई बदलाव होगा डोमिसाइल वगैरह को लेकर, तो उनका ये कहना था कि ये नीतिगत फैसले होते हैं, हमारी ओर से ऐसे कोई बदलाव नहीं होते। हम जो टीआरई 3 में किए थे वही टीआरई 4 में करेंगे और ऐसा कुछ नहीं होगा। पहला। दूसरा सवाल ये था कि इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा, और इसको लेकर उन्होंने बड़ी जानकारी आप सभी के लिए दी है। और साथ ही साथ ये भी मैंने पूछा कि सर कई बार ऐसी जानकारियाँ निकल कर आती हैं कि 1 to 5 के अंदर वैकेंसी नहीं होगी क्योंकि पद भर गए हैं, 6 to 8 के अंदर पद कम होंगे। तो उनका इस मामले को लेकर कहना था कि वैसे तो ये मामला शिक्षा विभाग से संबंधित है, उनके पास में जो पदों का डाटा होगा उसके आधार पर वैकेंसी निकाली जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में जानकारी थोड़ी बहुत मिलती रही है समय समय पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरे तरीके से भ्रामक है। अफवाहों पर ध्यान ना दें, सभी पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th, 11th और 12th के अंदर अच्छे खासे पद रहने जा रहे हैं।
और ये तमाम उन टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो सीटेट पास है, बीटेट पास है या एसटेट पास है, वो सभी इसके अंदर बैठ सकेंगे। एक चीज़ उनके माध्यम से और बताएगी कि विज्ञापन को लेकर जारी करने का जो प्रोसेस है उनके एंड से तब शुरू किया जाएगा जब इसको लेकर शिक्षा विभाग उनको जानकारी प्रेषित कर देगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जानकारी मांगी, क्योंकि हाल ही में शिक्षा मंत्री ने भी बताया था कि हमारी ओर से बड़े पदों पर भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया जा रहा है। मैंने उनको एक कटिंग भी दिखाई जो आप सभी को मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि पदों की संख्या को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। मैंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछा कि सर, किसी में ये कहा जा रहा है कि 80,000 पदों पर वैकेंसी होगी, किसी में कहा जा रहा है 1 लाख पदों पर वैकेंसी होगी, जबकि विभाग के पास में 1,90,000 से ज़्यादा पद खाली हैं और अगर सही तरीके से काउंटिंग की जाए तो 2 लाख के आसपास पदों का डाटा मिल जाएगा। मैंने इस कटिंग को पढ़ करके जब उनके सामने रखा और उनसे पूछा कि फ़िलहाल TRE 4 के अंदर लगभग अगर बात की जाए TRE 4 और 5 के लिए भी वैकेंसी निकाली जाए तो 1,90,000 के आसपास टीचर्स के जो पद हैं वो खाली हैं। और उनका कहना था कि ये जो डाटा जारी किया गया है इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि इतने पद खाली हैं, क्योंकि 1,34,000 पदों का डाटा उनके पास पहले ही आ चुका है। यानी कि इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि 1,90,000 पद खाली हैं। फिर मैंने पूछा कि विज्ञापन को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ है कि TRE 4 के अंदर आधे पदों पर वैकेंसी आएगी, बाकी के पदों पर TRE 5 के माध्यम से भरा जाएगा। तो इसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि ये जो अधियाचना हमारे पास मिलेंगी उसका प्रस्ताव बना करके हम कह सकते हैं कि शासन को भेजेंगे और फिर कहीं ना कहीं शासन के माध्यम से डिसाइड किया जाएगा कि इसको एक साथ विज्ञापित करना है या अलग अलग पदों पर विज्ञापित करना है। तो बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से इसको लेकर जानकारी तो दी गई कि इतने पद खाली हैं, लेकिन इसको विज्ञापित करने के लिए जो फैसला है वो मुख्यमंत्री को लेना होगा कि वो एक साथ इतने पदों पर विज्ञापन जारी करेंगे या 2 भागों में विज्ञापन जारी होगा। सवाल अगला ये था कि विज्ञापन कब तक जारी होने वाला है, क्योंकि BPSC के तो पास में अब कोई ज़्यादा काम बचा नहीं है भर्तियों को लेकर। उनके पास अगर नोटिफिकेशन जारी करने का काम शुरू कर दिया जाए तो अभ्यर्थियों को राहत मिल जाएगी। उनका कहना ये था कि अभी फ़िलहाल जो विभाग के माध्यम से ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में लगा हुआ है और TRE 3 को लेकर भी वो काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए TRE 3 को लेकर भी उनके माध्यम से कहीं ना कहीं नियुक्ति का प्रोसेस किया जा रहा है, लेकिन TRE 3 के लेकर जो भी 66,600 अभ्यर्थी हैं उनको इस बार ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। उनको अगली बार कहीं ना कहीं काउंसलिंग पोस्टिंग के माध्यम से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो कि तकरीबन 66,603 देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि सिर्फ TRE 2 तक के ही जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग चलेगा। और जो मुझे जानकारी मिली और उसके मुताबिक जनवरी का महीना इसी प्रोसेस में निकल जाएगा और TRE 3 की काउंसलिंग वगैरह कंप्लीट होने के बाद में TRE 4 को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो 15 फरवरी के आसपास जारी किया जाएगा। मान के चलिए कि 15 फरवरी के बाद कभी भी TRE 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा और 15 फरवरी के बाद आपको 15 दिन का ही समय मिलेगा आवेदन करने के लिए। यानी कि आप आवेदन कर सकेंगे मार्च तक और उसके बाद आपकी जो परीक्षा है वो कभी भी आयोजित कर ली जाएगी। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि इस भर्ती में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लास्ट मान करके चलिए कि आप सभी के लिए मार्च से पहले ये विज्ञापन जारी हो जाएगा और मार्च के बाद में 1 महीने के अंदर आपके आवेदन और कुछ समय के बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी। यानी कि अप्रैल लास्ट में 100% आप सभी की जो परीक्षा है वो TRE 4 के माध्यम से आयोजित कर ली जाएगी। अब काम आपको करना है तैयारी का। कंफ्यूज मत रहिए, पदों की संख्या अच्छी खासी रहेगी। अगर मान लीजिए कि 80,000 पदों पर ही वैकेंसी आती है या 90,000 पदों पे आती है, 1 लाख पदों पे आती है, तो अभी पद कम नहीं है। जो अभ्यर्थी असफल हो जाते हैं उनके लिए फिर TRE 5 के भी रास्ते खुले हुए हैं। अगर एक साथ वैकेंसी आ जाती है तब भी बुराई नहीं है, क्योंकि फिर क्या होगा कि एक साथ वैकेंसी निकाली जाएगी लेकिन पदों की संख्या फिर खाली रह जाएगी। TRE 3 में हमने देखा 21,000 पद खाली चले गए थे, तो फिर उसको जोड़ करके TRE 4 में लाया जा रहा है ना, और जो TRE 4 में खाली जाएंगे उनको TRE 5 के माध्यम से भर दिया जाएगा। इसलिए प्रिपरेशन पे ध्यान दें, अफवाहों में ना पड़ें, अपनी तैयारी करते रहें। सारे रिकॉर्ड इस बार टूटने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।